तो अगर आप एक AMD प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो मोस्टली चांसेस हैं कि आपको उसके लिए एक प्रॉपर मदरबोर्ड सेलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि AMD के मोस्टली प्रोसेसर जो हैं वो AM4 सॉकेट बेस्ड होते हैं, जिनके लिए आपको एक AM4 सॉकेट वाली मदरबोर्ड लेनी होगी, और जो कि आपको मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी AM4 सॉकेट वाली मदरबोर्ड की, जिसमें कि आप एक 4000 की मदरबोर्ड भी ले सकते हैं, और आपका अगर बजट अच्छा खासा है, हाई है, तो आप एक अच्छी खासी महंगी मदरबोर्ड भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में जो लोग पहली बार अपना पीसी बिल्ड कर रहे होते हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से वो अपने ओवरऑल बजट का ज़्यादातर अमाउंट जो है वो एक CPU और एक ग्राफिक कार्ड खरीदने में लगा देते हैं, जिस वजह से उनको एंड में जाके एक सस्ती 320 मदरबोर्ड खरीदनी पड़ती है। तो अगर आप भी एक 320 मदरबोर्ड खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम बात करेंगे कि आपको क्यों एक 320 मदरबोर्ड नहीं खरीदनी चाहिए, और अगर खरीदनी चाहिए तो क्यों। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं हूं निक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी टेक्निक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम किसी एक पर्टिकुलर 320 मदरबोर्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बेसिकली सारी 320 मदरबोर्ड को कवर करेंगे, क्योंकि लगभग सारी 320 मदरबोर्ड्स में आपको सेम फीचर देखने को ही मिलते हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए मैंने दो 320 मदरबोर्ड्स को लिया है, जो कि दोनों ही आसूस की तरफ से आने वाली हैं। पहली है आसूस की तरफ से आने वाली आसूस प्राइम A320MK, और दूसरी है आसूस की तरफ से आने वाली आसूस EX A320M गेमिंग मदरबोर्ड। तो मैंने इन्हीं दो मदरबोर्ड्स को इसलिए पिक किया है क्योंकि अगर आप अमेज़ॉन पे जाके इन दो मदरबोर्ड्स को सर्च करेंगे तो नीचे इनके डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मतलब लोगों ने 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन दो मदरबोर्ड्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली अगर इन दो मदरबोर्ड्स की बात करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के हम डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपके भी कुछ डाउट हो इन दो मदरबोर्ड्स के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आपके भी लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो अगर बात करें कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जो कि आपको लगभग सभी 320 मदरबोर्ड्स में देखने को मिल जाएगा, तो जैसे कि आपको सब में एक AM4 सॉकेट देखने को तो मिलेगा ही, साथ ही में आपको सब में DDR4 मेमोरी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको सब में एक M.2 का स्लॉट भी मिल जाएगा। सब में आपको 4 SATA कनेक्टिविटी बोर्ड्स मिल जाएंगे, और साथ में PCI 3 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए, भले ही आप कोई भी 320 मदरबोर्ड पिक कर लें, उनमें जो आपको मेमोरी स्लॉट मिल रहा है वो कितने मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट करता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि AMD के जितने ही प्रोसेसर होते हैं इनमें रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको ऐसी मदरबोर्ड पिक करनी है जिसमें आपको अच्छी खासी रैम की स्पीड देखने को मिल जाती हो। तो कहने का मतलब है, जैसे कि हमने इस वीडियो में दो मदरबोर्ड सेलेक्ट किए हैं। जो पहली हमारी है आसूस की प्राइम, जिसमें आपको दो मेमोरी स्लॉट देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारी जो दूसरी मदरबोर्ड है आसूस की EX A320M गेमिंग मदरबोर्ड, उसमें भले ही आपको 4 स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2400 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट करता है। तो इन दो मदरबोर्ड्स में आपको जो प्राइम वाली मदरबोर्ड है उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको भले ही 2 स्लॉट कम मिलते हैं, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रैम लगाने का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर बात करें कुछ बेसिक क्वेश्चंस की जो लोगों ने पूछे थे इन दो मदरबोर्ड्स के बारे में अमेज़ॉन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप कौन कौन सा प्रोसेसर इन मदरबोर्ड्स में लगा सकते हैं। तो अगर एक लाइन में बताया जाए तो आप किसी भी सस्ती से सस्ती मदरबोर्ड में महंगे से महंगा प्रोसेसर लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्क कर जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप एक महंगा प्रोसेसर ले रहे हैं तो उसको सस्ती मदरबोर्ड में लगा के आप उसका पूरा मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे प्रोसेसर का, क्योंकि एक पावरफुल CPU एक सस्ती मदरबोर्ड पे लगाने से वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा। तो दूसरा सबसे ज़्यादा लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड पे ये ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर ये वाला सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, लोगों के पास पहले से कुछ ग्राफिक कार्ड होते हैं, या फिर वो कुछ दूसरा ग्राफिक कार्ड या फिर अच्छा एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड खरीदने की सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो बार बार इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उनका ये डाउट होता है कि अगर महंगा ग्राफिक कार्ड है तो वो इस सस्ती मदरबोर्ड पे सपोर्ट करेगा कि ये नहीं करेगा, या फिर उनके पास कोई पहले से ग्राफिक कार्ड है, पुराना ग्राफिक कार्ड है, तो वो इस मदरबोर्ड को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका भी सीधा सा जवाब है, आपके पास भले ही कोई भी ग्राफिक कार्ड हो, कोई भी मदरबोर्ड हो, उस पर अगर PCI एक्सप्रेस लेन स्लॉट है तो आपका ग्राफिक कार्ड उस पर सपोर्ट करेगा। हाँ, वो अलग बात है, अगर आपका जो स्लॉट है वो कोई पुरानी जनरेशन का है तो भले स्पीड थोड़ी कम आएगी, वो अपने पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं करेगा, लेकिन वो काम कर जाएगा। और तीसरा सवाल जो लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि मदरबोर्ड के लिए आपको कौन सी पावर सप्लाई लेनी चाहिए,
तो पावर सप्लाई मदरबोर्ड पे डिपेंड नहीं करती है, वो आपके बाकी कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। मदरबोर्ड खाली उन कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। तो मदरबोर्ड के हिसाब से पावर सप्लाई उतनी मैटर नहीं करती है, वो आपके बाकी कंपोनेंट्स के हिसाब से मैटर करती है। तो अगर आपको पावर सप्लाई चूज़ करनी है तो बाकी कंपोनेंट्स के हिसाब से चूज़ करिए, उसमें मदरबोर्ड का कुछ खास रोल नहीं है। तो अगर बात करें कि आपको एक 320 मदरबोर्ड क्यों नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि AMD के लगभग जितने प्रोसेसर आते हैं सब अनलॉक्ड प्रोसेसर हैं, और आप उनको ओवरक्लॉक कर सकते हैं एक बेटर परफॉर्मेंस पाने के लिए। लेकिन 320 मदरबोर्ड्स में आपको कोई ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आपका प्रोसेसर जो है अगर ओवरक्लॉक करके एक बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा सकता है, तो इस मदरबोर्ड के साथ आप उस प्रोसेसर को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप एक 320 मदरबोर्ड पे महंगा प्रोसेसर यूज़ कर भी रहे हैं, तो उसको संभालने के लिए इसमें प्रॉपर हीट सिंक भी देखने को नहीं मिलती है, जो कि अगर आप अपना कंप्यूटर जो है वो लंबे समय तक के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई उसमें हैवी टास्क वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें ओवर हीटिंग के इश्यूज़ भी आ सकते हैं, और हो सकता है वो आपके कंपोनेंट्स को डैमेज भी कर दे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एक सस्ते मदरबोर्ड पे एक महंगा प्रोसेसर या फिर महंगा ग्राफिक कार्ड लगाएं। और भी कई सारे फीचर हैं जो कि आपको एक 320 मदरबोर्ड पे देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि बाकी थोड़ी महंगी मदरबोर्ड में आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें आपको सिर्फ 4 SATA कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाते हैं, बाकियों में आपको 4 की जगह 6 SATA 3 कनेक्टिविटी पोर्ट्स आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको RGB हेडर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ 2 मिलते हैं शायद, लेकिन बाकियों में आपको थोड़े ज़्यादा RGB हेडर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप अपने PC की RGB वगैरह एक ही साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर हैं जो कि आपको एक 320 मदरबोर्ड पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 320 मदरबोर्ड इतनी बेकार है कि आपको लेना ही नहीं चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनका बजट थोड़ा ठीक ठाक है, वो एक थोड़ी महंगी मदरबोर्ड ले सकते हैं, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में एक सस्ती मदरबोर्ड को ले लेते हैं, और जो बचे हुए पैसे हैं वो अपने CPU और ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि एक महंगे ग्राफिक कार्ड या फिर महंगे प्रोसेसर के साथ एक इतनी सस्ती मदरबोर्ड आप लगाएं। 320 मदरबोर्ड एक बजट मदरबोर्ड है, जो कि आपको बजट PC बिल्ड में ही यूज़ करनी चाहिए। अगर आपका PC बिल्ड करने का बजट जो है वो 20, 25, 30, 35 हज़ार तक है, या फिर इनकेस 40 हज़ार तक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट इससे ऊपर है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज़ करें। ये एक बजट मदरबोर्ड है, तो आप इसको बजट PC बिल्ड के लिए ही यूज़ करें। और दूसरी साइड ये भी कह सकते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है वो 15 हज़ार से कम का आता है, तो आप इस मदरबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोसेसर जो है वो इससे महंगा है, 15 हज़ार से महंगा है, तो आप इस मदरबोर्ड को बिल्कुल यूज़ मत करिए। आप एक 450 मदरबोर्ड को ले लीजिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह तो मिलेंगे और काफ़ी फ्यूचर प्रूफ भी है, और आपको एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड करा सकती है। तो इस वीडियो के एंड में यही बोलूँगा कि अगर आप एक बजट PC बिल्ड कर रहे हैं जिसका बजट 20, 25, 30, 35 हज़ार तक है, तो ही एक 320 मदरबोर्ड को लीजिए। लेकिन अगर आपके PC का बजट थोड़ा हाई है, आप थोड़ा महंगा PC बिल्ड कर रहे हैं, तो आप एक 320 मदरबोर्ड बिल्कुल मत लीजिए। आप एक 450 मदरबोर्ड लीजिए, जिसमें आपको बेटर कनेक्टिविटी पोर्ट्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे, साथ ही में आपको एक बेटर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें लोग एक महंगे प्रोसेसर के साथ एक सस्ता मदरबोर्ड पेयर कर रहे थे, और Amazon पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जिसमें लोग एक महंगे प्रोसेसर के साथ ये 320 मदरबोर्ड पेयर करने के बारे में पूछ रहे थे। तो आई होप मैंने उन सबका जवाब दे दिया होगा, या फिर आपको समझ में आ गया होगा कि इस मदरबोर्ड पे आपको कौन सा प्रोसेसर लगाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपके अगर कोई भी डाउट वगैरह हो या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हों और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।